नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम लेकर हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी मौजूद हैं। दरअसल बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इसमें पेंटागन ने क्या वार्निंग दे दी है ट्रंप को, ये भी बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसराइल को क्या चिंता सता रही है और इसराइल ईरान की ताकत के बारे में आगाह कर रहा है। अमेरिका को क्या आगाह कर रहा है और क्या ताकत है। इसके अलावा एक और समझाइश या कह दें कि सीख अमेरिका को दी गई है और कहा गया है कि आप अगर ये मुगालते पाले हुए हैं कि आप ही अविजित हैं, मतलब कि आप हमेशा जीते रहते हैं और आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आपको ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए। और याद दिला दी गई है अमेरिका की बड़ी हार जो हुई थी उसके बारे में याद दिलाई गई है। तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं और इसके साथ ही IRGC की तरफ से क्या ऑपरेशन किया गया और क्या तैयारी की गई, क्या दिखाया गया, अपनी फायर पावर को कैसे दिखाया गया, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले क्या बड़ी खबर आई है? सबसे बड़ी खबर तो पहली बात यही है कि ईरान जो चाहता था धीरे धीरे वो साफ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर ईरान पर अटैक होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अटैक से पहले ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और वो अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान जो है अपने पर अड़ा हुआ है। ईरान का कहना है हम डील के लिए तैयार हैं, आप बैठक जितना चाहिए उतना बैठक करिए। दूसरी बैठक हो चुकी है, आपको भी पता है, लेकिन दूसरी बैठक के बाद भी कुछ ऐसा क्लियर मामला नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच जो 2 जहाज जंगी बेड़ा जो निकला हुआ था ईरान के पास पहुंचने के लिए, तो दूसरा वाला जो जहाज जंगी बेड़ा था जेराल्ड फोर्ड, ये जो असल में हुआ क्या है कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और इस कारण से ओमान पहुंचने से पहले ही ये जहाज जो है कि बुरी तरीके से फंस चुका है समुद्र में। अब ये समुद्र में फंस चुका है, लेकिन इसके लिए अब जो ठीक करने की, मतलब उस जहाज को ठीक करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं है समुद्र में। तो इस कारण से जो जंगी जहाज में जो सेना तैनात है, एक तरीके से पूरी सेना उसमें परेशान नजर आ रही है। और यही कारण है कि ईरान जो चाह रहा है वो अब धीरे धीरे साफ निकल रहा है। क्यों? सबसे बड़ी बात ये हाँ कि आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी हंसी भी आएगी आपको सुनकर, उसका टॉयलेट जाम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉयलेट जाम हो गया। और आनंद, अगर हम गलत नहीं हैं तो हम एक बार इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि कौन से जंगी जहाज को भेजा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है अमेरिका का और सबसे ताकतवर इसे बताया जाता है। लेकिन तब आनंद, जेराल्ड आर फोर्ड की जब बात हो रही थी तो ये खबर भी आई थी कि इसमें पहले से कुछ तकनीकी परेशानी थी और इसीलिए हम ये कर रहे थे कि ये नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसे जबरदस्ती भेजा गया है, ये हम मान सकते हैं। और इसमें जो तकनीकी खामी है वो निकलकर सामने आ गई। बिल्कुल, तकनीकी खराबी सामने भी आई है। और इसमें हम आपको बता दें कि ये जो जहाज है 11 महीने से समुद्र में तैनात है, क्योंकि इसके पहले आपको भी पता है कि वेनेजुएला वाला क्या कांड हुआ था, तो इसमें इसकी भी भूमिका रही है। अब जो सामने आ रहा है कि इसमें क्या क्या तकनीकी खराब हो गई है, तो पाइपलाइन जो था टॉयलेट का वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। और जाम होने के कारण से, जो कि अब टॉयलेट जाम होने का मतलब आप समझिए कि किस तरीके की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो जंगी बेड़े के ऊपर जितना भी स्टाफ है, बिल्कुल उसके लिए 4600 लगभग उस पर स्टॉप बताए जा रहे हैं, ये सोर्सेस के हवाले से आ रहा है। लेकिन अब जो है कि उस जहाज का जो एक तरीके से कार्यशैली है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। यानी आगे बढ़ने की जो जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि 2 हफ्ते में पहुंच जाएगा, 4 हफ्ते में पहुंच जाएगा ईरान के पास, तो अब वो संभावनाएं जो है कि बहुत कम नजर आ रही है। 45 मिनट वो जो लोग सवार हैं उनको 45 मिनट कतार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लाइन में लगे हुए हैं कि 45 मिनट 1 घंटे तक उनको टॉयलेट यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है, और इसीलिए क्योंकि टॉयलेट ही जाम हो गया है। और ये बिल्कुल आप ये भी देखिए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना या फिर सबसे शक्तिशाली जो जहाज जंगी बेड़ा, उसमें इस तरीके की परेशानियां सहनी पड़ रही है। और इसमें ईरान फायदा उठा सकता है। कैसे फायदा उठा सकता है? क्योंकि आपको भी पता है कि लगातार जैसे USS अब्राहम लिंकन पहुंचा, उसको फिर ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया। अब जो है कि दूसरी जो जहाज बढ़ रही थी, यानी कि सबसे बड़ी जहाज, सबसे ताकतवर जहाज, अब उसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से ईरान को बहुत सारी मोहलत मिल चुके हैं। ईरान जो तैयारी कर रही थी युद्ध के लिए, अब वो जो तैयारी है उसमें और अच्छे से तैयारी कर सकती है। हालांकि अटैक की जो बात हो रही है, अब
ईरान अमेरिका के सहयोगी ही कुछ लोग हैं जो वो बोल रहे हैं कि अटैक करने से क्या क्या नुकसान होंगे, वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि इस बीच ईरान ने एक वार्निंग अमेरिका के लिए जारी कर दी है, या समझाइश या सीख जो भी कह लें, और माफ़ कीजिएगा, ईरान ने नहीं, इसराइल ने जारी किया है, और ये ईरान की ताकत बता रहा है। और क्या बता रहा है कि क्या कर सकता है ईरान, इसको भी समझते हैं कि इसराइल ने ईरान को लेकर अमेरिका को क्या बताया। देखिए, पहले तो खबर आपको भी पता है कि लगातार खबरें आ रही थी कि ईरान जो है कि दोनों जंगी जहाज़ों को डुबा सकता है, लेकिन ये बात ईरान की तरफ से हो रही थी। लेकिन अब ईरान का जो कट्टर दुश्मन है इजराइल, अब वो भी यही बात कहने लगा है। क्यों कहने लगा है वो पूरी तरीके से विस्तार में बताया है। इजराइल का कहना है कि ईरान जो है 40,000 पाउंड के पानी के भीतर विस्फोट कर सकता है, यानी अगर ये विस्फोट हुआ तो दोनों जहाज जो है कि डूब जाएंगे। डूबने के बाद जो हालत होगी आपको भी पता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान पानी में एक प्रकार से छोटा सा परमाणु धमाका करने से पूरी दोनों जहाज जो है कि एक तरीके से डूब जाएगी जहाज में। उसमें जितने लोग सवार हैं वो भी एक तरीके से भारी नुकसान हो सकता है। साफ ये कहने अगर कहूँ तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है, और ये बात इजराइल बता रहा है। जो इजराइल चाहता है कि अटैक करे, अमेरिका अटैक करे, इजराइल अटैक करे। बिल्कुल खबर आ रही है कि एक डील भी हुई है ईरान की चीन के साथ। बिल्कुल डील हुई है, और ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि ये जो डील हुई है एक तरीके से एंटी शिप मिसाइल की डील हुई है। और ये एंटी शिप मिसाइल आपको भी पता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चीन जो है ये जो मिसाइल एक तरीके से जो ईरान के साथ डील की है, इस मतलब ऐसे समय पे की है जिस समय तनाव जो है कि अमेरिका और ईरान की बहुत चरम पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डील की बात कही जा रही है, मतलब इसमें डील ही नहीं हुई है, सप्लाई भी बहुत जल्दी शुरू हो जाने वाली है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक चीज़ और है, एंटी शिप मिसाइल मतलब क्या, कि शिप के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो मिसाइलें जो हैं उस हमले को नाकाम कर देंगी। एक बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात ईरान एक प्रकार से कहता नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि 48 घंटे तो भूल जाओ, 24 घंटे, महज 24 घंटे में हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको बनाने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात कह दी है। तो मतलब यानी आईएईए की बात सच हो जाएगी, क्योंकि आईएईए का तो दावा है। ईरान अभी तक इस बात से इनकार कर रहा था कि हमको परमाणु बम नहीं बनाना है, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर जो डेवलप हो रहा है कि ईरान के ऊपर अगर एक अटैक भी होता है तो उसके बाद तुरंत परीक्षण करने की स्थिति में ईरान आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ एक और खबर सामने आ रही है कि ईरान के जो कमांडर इन चीफ हैं हातमी, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। एक तरीके से अमेरिका को चेतावनी दी है और अमेरिका की हार को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप जीत की झूठी मिसाइलें, मतलब एक तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हम जीत हासिल कर लेंगे, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान को आपको याद करना होगा। वही अफगानिस्तान है जहाँ पे आप तालिबान को भगा करके वहाँ पर आप एक तरीके से किस तरीके से विवाद वहाँ पर बढ़ा था, तनाव बढ़ा था, लेकिन आज के डेट में अफगानिस्तान वहाँ पर सत्ता संभाला हुआ है। तो ये अफगानिस्तान में तालिबान समान बिल्कुल। और इसी को लेकर अभी हाल ही में ट्रंप जो है वो बड़े नाराज हो गए, और इसके पहले की बाइडेन प्रशासन जो है उसके ऊपर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिस तरीके का काम किया हमारे साजो सामान जो हैं वहीं रह गए। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी सीख दी जा रही है पेंटागन की तरफ से ईरान के मामले को लेकर। और किसको सीख दी जा रही है? अमेरिका को। बताया जा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, ये समझाइश दी जा रही। समझते हैं आनंद। बिल्कुल, देखिए, पेंटागन ने साफ तौर से ईरान मतलब ट्रंप से बोल दिया है कि आप ईरान पे जो हमला करेंगे वो हमला आपके लिए भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये हमला अगर मतलब एक तरीके से उसने पेंटागन ने ट्रंप से बोला है कि सीधे कि आप ईरान पे हमला करना भूल जाइए, क्योंकि अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो अमेरिका और उनके सहयोगियों को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। भारी नुकसान इसलिए सहना पड़ सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तैनात है लगभग 30 से 40 हज़ार अमेरिकी सैनिक। तो आपको भी पता है कि अमेरिका में अगर एक व्यक्ति अमेरिकी कोई भी एक नागरिक मारा जाता है तो अमेरिका किस तरीके से आग बबूला हो जाता है और बदला लेकर के ही मानता है। तो आप समझिए मिडिल ईस्ट में 30 से 40 हज़ार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो अगर ये अटैक होता है या फिर हमला होता है, इस बार ईरान नहीं छोड़ेगा, साफ तौर से बोल चुका है। अगर ये हमला होता है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से शुरुआत की जाती है तो इसका भुगतान अमेरिका को भारी
चुकाना पड़ सकता है। और यही बात पेंटागन का कहना है कि जो आप हमले की विचार बना रहे हैं उसको आप भूल जाइए, डील पर बात करिए, बातचीत पर बात करिए और समस्या का समाधान निकालिए। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है। देखिए बेसिकली क्या है कि जो पूर्व अधिकारी हैं उनके मुताबिक ख़ास तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जो हैं जनरल डैन कैन, इनकी तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठकें हुई हैं उसमें ये चिंता जताई गई है कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और अमेरिका को अपने सहयोगियों के साथ भी चीज़ें जो इसके बारे में हमने बताया भी था आपको कि नुकसान क्या हो सकता है, अमेरिका को कैसे नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर की कीमत जो है वो घट सकती है, तो बहुत सारे परेशानियां जो हैं खड़ी होंगी। दुनिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, दुनिया का प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा और तमाम सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पर अगर अटैक होता है तो ईरान कह चुका है कि रीजनल वॉर में ये तब्दील हो जाएगा। रीजनल वॉर में अगर तब्दील होता है तो रेड सी की बात करें या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें, वहाँ से व्यापार नहीं हो पाएगा और वहाँ से व्यापार नहीं होने का मतलब आप समझ लीजिए कि दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर तेल सप्लाई को लेकर। एक चीज़ और है, एक खबर ये है और ये खबर इसी बात को लेकर, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसी बात को लेकर सामने आई है कि इसी मामले को लेकर अमेरिका में दो फाड़ हो गया है। बिल्कुल, अमेरिका में दो फाड़ इसलिए हो गई है क्योंकि सेना जो है और ट्रम्प की जो प्रशासन है दोनों में तनातनी चल रही है। ऐसी सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 30 से 40 हज़ार सैनिक तैनात हैं और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जंगी बेड़ा जो पहुंचा हुआ है ओमान भी अभी नहीं पहुंच पाया, बीच समुद्र में फंसा हुआ है तकनीकी खराबी की वजह से। तो जो सैनिक हैं उनके एक तरीके से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के जल्दबाजी में एक तरीके से कह लीजिए, ये मुझे लगता है कि ट्रंप के सामने अधिकारी शायद ये बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन एक प्रकार से उनका मैसेज यही है कि आपकी एक जिद जो है हजारों लोगों की जान ले लेगी और इससे अमेरिका को भी खासा नुकसान होगा। इस बीच दो बड़ी और खबरें हैं कि IRGC ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उन्होंने दक्षिण ईरान में मॉडर्न वॉरफेयर और फायर पावर को दिखाया है कि उनकी फायर पावर क्या है। बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया, टेक्निक्स दिखाई गई, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये बताई गई और अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो है तटीय सुरक्षा को मजबूत करना। मतलब तट से ही हमला होता है तो उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। और एक चीज़ और है, एक बड़ा अपडेट ये है कि 100 ऑफ अमेरिकन पर्सनल्स आर लिविंग बेरूत एज US ईरान टेंशन क्राइसिस। मतलब कि जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता जा रहा है सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी जो हैं वो बैरूत को छोड़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर ये हमला होता है या ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि सोमवार मंगलवार तक कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो इसराइल पर हमला करे और अमेरिकी जो बेस हैं सीरिया में वहाँ पर अटैक करे, जॉर्डन में अटैक करे, इराक पर अटैक करे। और दूसरी तरफ अगर सीरिया की बात करें तो वहाँ से भी US पर्सनल्स जो हैं वो निकल रहे हैं और कहाँ पर तैनाती हो रही है उनकी, इराक में तैनाती होती नज़र आ रही है कि उनको इराक में तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इराक के मिलिशिया जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं समर्थन ईरान का है और वो भी ईरान को सपोर्ट करते हैं। यमन में बैठे हूती जो हैं वो भी ईरान को सपोर्ट करते हैं और ऐसे में बड़ी टेंशन जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। लेकिन ईरान की पावर को देखकर ये लग रहा है कि हाल फिलहाल बातचीत की ही कोशिश की जाएगी बजाय किसी युद्ध या किसी हमले के, क्योंकि स्थितियां यही नज़र आ रही है। हालांकि अपडेट्स जो हैं वहां से लगातार आ रहे हैं और बार बार बदल भी रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया।